छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M ओरिजिनल। हाँ जी नमस्ते, कैसे हैं सब कुशल मंगल? हाँ, नहीं आज तो रविवार है, बट मैंने ऐसे ही पूछ लिया, कुशल मंगल। देखिए साहब, गरीबी में आदमी का दिमाग हिल जाता है। अब क्या है कि महंगाई होना किसी के लिए भी परेशान करने वाला मुद्दा हो सकता है, मगर इस महंगाई में भी किसी की गर्लफ्रेंड होना, भैया ये परेशान करने वाला नहीं बल्कि दुखी कर देने वाला मुद्दा होता है। ये कहानी ऐसे ही एक बेचारे पंकज की। बेचारा इसलिए क्योंकि इस महंगाई के दौर में भी उसकी एक गर्लफ्रेंड है, और ये कहानी है उस बेचारे पंकज की बेचारी गर्लफ्रेंड स्नेहा की। बेचारी इसलिए क्योंकि वो पंकज की गर्लफ्रेंड है। तो एक बार हुआ क्या कि अपने उस वाले टोन में, अरे होती है ना वो प्यारी सी टोन जिसे लड़के कभी मना नहीं कर सकते, हाँ उस वाली टोन में स्नेहा ने पंकज से कहा, जानू सुनो ना। हाँ देखिए सर, जब भी वो पंकज से प्यार से कहती थी ना ऐसे ही, जान सुनो ना, पंकज झट से समझ जाता था कि भाई अब उसका कटने वाला है। मतलब करे भी क्या करे, कमबख्त ये इश्क की चीज ऐसी है। पंकज ने दर्द भरी आवाज से कहा, हाँ काटो, नहीं मेरा मतलब है हाँ बोलो। स्नेहा ने कहा, जान मुझे किसी रोमांटिक जगह ले चलो ना। पंकज ने सोचा, लग गया 5,000 का चूना। देखिए जनाब, अब चूना लगे या पूरा पान, पंकज के पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। ठीक है यार, चलता है, क्या हुआ अगर पेट्रोल 100 रुपए लीटर से भी ज्यादा हो गया तो है। अब बंदी ने बोला है घूमने का तो घूमने का। वैसे ऑफ द टॉपिक, अगर पेट्रोल 100 पार हुआ है तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? नहीं मतलब बताइए प्रॉब्लम क्या है, फायदा भी तो हुआ है ना। तुम लोग ना यार बड़े पेसिमिस्टिक टाइप के लोग हो, ऑप्टिमिस्ट बनो हमारी तरह। देखो पहले 500 का पेट्रोल भरवाने में पूरे 5 मिनट लगते थे, अब सिर्फ 3 मिनट में काम हो जाता है। हुआ ना 2 मिनट का फायदा है। हाँ तो पंकज और स्नेहा की कहानी। हाँ पंकज ने कहा, तैयार रहना, वीकेंड में ले चलूंगा तुम्हें एक रोमांटिक सी जगह डेट पर। स्नेहा खुश हो गई, कहने लगी, ओ पंकज तुम कितने अच्छे हो। हाँ लड़कियों का ये सही है। अभी तो वो डेट पर गए भी नहीं थे, लेकिन इमेजिन करके ही इतने सारे केसेस दे दिए। सोचो जब जाएंगे तब क्या क्या मिलेगा पंकज को। बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी मिलेगा पंकज को मिलेगा, तो तुम्हें क्या। तो भाई वीकेंड में अपनी बाइक लेकर पहुंच गए पंकज उसे लेने। उसने एकदम एक्साइटेड होकर ऑलमोस्ट उछलते हुए पूछा, जानू बताओ तो सही हम कहाँ जा रहे हैं। पंकज ने भी इमोशनल होकर एकदम शाहरुख की स्टाइल में कहा, है एक स्पेशल जगह मेरे दिल के बेहद करीब। बचपन में जब मैं सैड होता था, मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा वहीं ले जाते थे। स्नेहा ने भी सेंटी होकर कहा, ओह दैट्स सो नॉस्टैल्जिक बेबी, कम ऑन टेक मी टू दैट प्लेस। रास्ते भर स्नेहा ये सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि पता नहीं कौन सी जगह होगी वो, कोई कोजी सा रेस्टोरेंट, कोई सी बीच, शॉपिंग मॉल या फिर कोई एंशिएंट केव। लेकिन पंकज तो बेचारा था, फाइनेंशियल कंडीशंस का मारा था, ले गया स्नेहा को जू। जी हाँ, चिड़ियाघर। जैसे ही पंकज ने जू के बाहर बाइक रोकी, बंदी एकदम से चौंकी, आई मीन टू से बोली, पंकज तुम ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? पंकज ने भी राजेश खन्ना के अंदाज में कह दिया, अरे पगली यही तो वो जगह है रे जहाँ मैं बचपन में आया करता था। स्नेहा ने हैरानी से पूछा, बट बेबी आई आस्क्ड फॉर सम प्लेस रोमांटिक ना। अब आप लोग बताइए, क्या अपनी बंदी को जू लेकर जाना रोमांटिक नहीं होता? क्या नहीं होता? तो पहले बताना चाहिए था ना। कैसे सेल्फिश लोग हो तुम लोग यार। मैं इतनी सारी कहानियां सुनाता हूं तुम्हें और तुम मुझे और पंकज को एक छोटी सी बात नहीं बता सकते। खैर अब तो ये लोग पहुंच गए, कहानी आगे बढ़ाते। अब देखो पंकज ने 75 रुपए प्लस जीएसटी की 2 टिकटें ले ली, और अब वो सिर्फ इसलिए टिकट वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि स्नेहा को और तुम लोगों को जू रोमांटिक नहीं लगता। आई एम सॉरी। तो वो दोनों जू के अंदर गए। सबसे पहले पिंजरे में उन्हें एक चिंपांजी दिखा, ये वाला। स्नेहा ने भी टॉन्ट मारते हुए कहा,
अपने परिवार वालों से मिलवाने लाए हो क्या? पंकज का जी तो किया कि कह दे हाँ, आखिर ससुराल वाले भी तो परिवार वाले ही होते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि बेटा ठंड में अगर ब्रेकअप हो जाए तो तकलीफ बड़ी होती है। इसलिए मैं और पंकज ठंड में कोई रिस्क नहीं लेते। नो, नॉट एट ऑल। नियत। अगले पिंजरे में एक पेड़ पर सांप लिपटे हुए थे। पंकज को लग रहा था कि पिंजरे के अंदर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को ही देख रहा है। नाक निकलेगी। और उसका आगे वाला केज टाइगर का था, जिसमें टाइगर था ही नहीं। अपनी केव में गुफा में लेटा था आराम से। आलसी कहीं का। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं भाई साहब कि जू में टाइगर की केज में शायद ही किसी ने टाइगर को देखा होगा, क्योंकि जब भी जू जाओ टाइगर अपने स्टोन केव के अंदर ही सोया पड़ा होता है। वहां आसपास और कोई था भी नहीं। पंकज ने मौके का फायदा उठाया और अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, सुनो स्नेहा, चलो किस करते हैं। उसने कहा, हाँ, किसी ने देख लिया तो? पंकज ने कहा, अरे उस टाइगर और हमारे सिवा यहाँ है ही कौन। स्नेहा ने भी झट से कहा, सही बात है, जू वैसे भी कौन ही आता है। पंकज ने कन्विंस करने के लिए कहा, तुम ही तो कहती हो ना बेबी, कुछ वाइल्ड करना है। अब एक जिंदा टाइगर के सामने खड़े होकर योर टाइगर विल किस यू, इजंट इट वाइल्ड इनफ बेबी। जैसे तैसे अग्री हो गई स्नेहा। तो टाइगर की आंखों में आंखें डाल के पंकज ने स्नेहा को किया। हेलो, आप लोग फिर इमेजिन करने लगे, अबे किस पंकज कर रहा, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो तुम? रिलैक्स, कहानी सुनो। तो टाइगर के सामने पंकज अपनी गर्लफ्रेंड स्नेहा को किस कर ही रहा था कि इतने में अचानक पता नहीं उस टाइगर को कौन सी ऐसी ठरक मची, अपनी केव से दौड़ता हुआ बाहर आया और जो गुस्से में रोर किया भाई, पूरे चिड़ियाघर की फट गई। वो पहले पिंजरे वाले चिंपांजी को तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया, और पंकज, उनकी तो पैंट ही गीली होगी। उस दिन अगर टाइगर और पंकज के बीच वो चिड़ियाघर की दीवार नहीं होती तो आज मैं पंकज के रोमांस की नहीं, उसके नरकवास की कहानी सुना रहा होता। लॉन्ग लिव द पंकज। हाँ, लेकिन जैसी उसकी हरकत है, स्वर्ग तो मिलने से रहा उसे। लेकिन मेरी और पंकज की समझ में यह नहीं आया कि आखिर टाइगर को इतना गुस्सा क्यों आया। किस तो पंकज अपनी गर्लफ्रेंड को कर रहा था, उस टाइगर की टाइग्रेस को नहीं। पंकज ने आगे बढ़ते हुए कहा, चलो डियर, आगे के केज में हिरण देखते हैं। स्नेहा ने अपनी उसी वाली टोन, वो वाली जो बताई थी ना शुरू में कहानी की, उसी वाली टोन में कहा, ठीक है बाबू, अगर तुम्हें जू इतना ही पसंद है तो हम वैलेंटाइंस पे भी यही आ जाएंगे। तुम्हारे लिए अगर समथिंग वाइल्ड का मतलब ये है तो यही सही। बस इतना सुनते ही पंकज को जैसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसे रियलाइज हो गया कि ठंड में अपनी गर्लफ्रेंड से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। पंकज ने फौरन ही स्नेहा का हाथ पकड़कर कहा, लेट्स गो समवेयर नाइस बेबी। स्नेहा ने भी नखरे दिखाते हुए कहा, नहीं नहीं, आगे और जानवर भी तो देखने हैं अभी। पंकज ने हाथ जोड़कर कहा, अरे बाकी के सारे जानवर मैं शादी के बाद तुझे अपनी फैमिली में दिखा दूंगा मेरी माँ, अभी चल यहाँ से प्लीज, गलती हो गई मेरी, सॉरी। हाँ जी, तो ये थी बेचारे पंकज की वो कहानी जो लास्ट में अपने बेचारेपन को छोड़ के समझदारी का दामन थाम ही लेता है। मगर ऐसी वाइल्ड डेट पे क्या कभी आप गए? नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ। कोई अगर ऐसा किस्सा हो तो शौक से बताइए M&M पॉडकास्ट के सोशल मीडिया हैंडल पर मैसेज करके। अगली कहानी के साथ वापस मिलेंगे। ये है कहानियों का मंत्र। An M&M original.